नहीं, मेरा क्यों आइडिया होगा? मैं कोई यहाँ का इंजीनियर हूँ जो मेरा आइडिया होगा? नहीं, को रोकने के लिए हमने कोशिश की थी लेकिन ये फेल हो गई। हमें पहले ही किसी पक्की जगह पे ऑल्टरनेट दे दिया जाता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। नाला भी रवा दवा रहता है मुमताज़ भाई। तो हमने ही एहतजाज किया था जब ये दुकानों का 4 नवंबर 2024 को ऑपरेशन था। अलहमदिल्ला आप सुनाएं। माशाल्लाह आप होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं। हिकमत से मेरा ताल्लुक यानी वो जो डॉक्टर आपने लिखा है वो है नहीं डॉक्टर। है। फॉर्म डी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से किया। फार्म जी फार्म डी वाले ऐसे नाम के साथ डॉक्टर लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं। मेरा लिए हमारा टॉपिक नहीं है तो ऐसे ही पूछ लिया लगा। तो ये बताइएगा हकीम साहब, माशाल्लाह बड़ी असर और रसूल रखने वाली शख्सियात हैं। तो आपने अपने मतलब के बाहर एक नाला खुदवाया और उसके बाद पूरे मोहल्ले की कंप्लेन ये है। जी, मैंने नाला नहीं खुलवाया मतलब के बाद। ये अब्दुल वसीम भाई जो हमारे एमपी हैं और उनके साथ मिलकर हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था क्योंकि हमारे आगे पानी आता था। तो उस पानी को रोकने के लिए हमने कोशिश की थी लेकिन ये फेल हो गई, नाकाम हो गई। अब मोहल्ले वालों की कंप्लेन ये है कि आपने ये नाला खुदवाने का मामला शुरू करवाया। हमने नहीं खुलवाया। अब जो भाई ने रोजे से उससे भी चले गए। जी हमने नहीं खुदवाया। अब्दुल वसीम भाई ने, हम खुदवा कैसे सकते हैं? हमारे पास इस बात की अथॉरिटी की हम खुदवा सकें? अब्दुल वसीम भाई ने और हम सब लोगों ने मिलकर जो हमारी, आइडिया आपका था? नहीं मेरा क्यों आइडिया होगा? मैं कोई यहाँ का इंजीनियर हूँ जो मेरा आइडिया होगा? हमें भी प्रॉब्लम थी, हम भी इस एरिया के हैं। हमने कोशिश की थी अपनी मदद आपके तहत दुकानदारों ने मिलकर कि हम इसको खुदवा कर मसले को हल कर सकें इंशाल्लाह। मगर वो मसला हल नहीं हुआ। नहीं हुआ, फेल हो गया। क्या इस मसले का हल नज़र आता है? देखिए, मैं दुकानदारों का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ ना, और जो सिंधी रोड से लेके ये पूरे नाले की दुकान है उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ कमेटी का। नज़र यही आता है कि जहाँ पर ब्लॉकेज है उसको तोड़ा जाए और मसले को हल किया जाए, यही इसका। बीच में कुछ दुकानें तोड़ी भी गई ब्लॉकेज के लिए तो मसला तो हल नहीं हुआ। कोई दुकानें तोड़ी गई? देखते हुए नहीं, कोई दुकानें नहीं तोड़ी गई। बीच में कुछ गैप्स हैं, पैचेस हैं। पैचेज जो हैं वो रास्ते हैं जो पहले छोड़े गए थे सफाई के लिए। दुकानें कोई नहीं तोड़ी गई, कोई दुकान नहीं तोड़ी। क्या नाम था दुकानदार का जो अभी हम मिले थे? ने पूरी बताई कि मेरी 2020 तक 5 साल हो गए, 5 साल पहले दुकान तोड़ी गई। नहीं, वो खुरम भाई अब खुरम भाई। होंगे ना। तो खुरम भाई की दुकानें दरअसल बाद में बनाई गई थी, उस ज़माने में बनाई गई थी, एमकेएम के दौर में बनाई गई थी वो। तो सारी खालिद बिन वलीद बनाई। हाँ वो नहीं, ये क्या हो गया, बहुत बाद में बनी है दुकानें। वो नाले का हिस्सा जो खाली था उस पर दुकानें बनाई थी उन्होंने। फिर वो सफाई के दौरान केएमसी वालों ने ही तोड़ दी थी और वो अभी नहीं तोड़ी हुई, वो सालों हो गए, 7-8। 5 साल हो गए 2020 नहीं ज़्यादा के पुराना से बहुत पहले टूटी हैं। के बाद टूटी तो यहाँ लोगों ने बनाई। नहीं टूटी, कोरोना वाले साल में टूटी। कोरोना से पहले टूटी हैं। अच्छा, अब ये कचरा, ये दुकानें टूटती हैं तो क्या लाएमल होगा आप? दुकानें टूटती हैं कि हम दुकानों के लिए हमने स्टे लिया हुआ है। हमारे ख्वाजा ज़ाहुल हसन हमारे वकील हैं, हमें इसका ऑल्टरनेट फराम किया जाए। और ज़ारुल हसन वो एमएनए की बात करें वो हमारे वकील भी हैं, कि वकील भी? कोर्ट के अंदर हमने स्टे दाखिल किया हुआ है, हमें स्टे मिला हुआ है। तो हम ये चाहते हैं इसी बात से कि हमें इस दुकानों को ऑल्टरनेट दिया जाए और तोड़ा जाए दुकान। ये स्टे सिर्फ दुकानों के लिए है या? नहीं, ये दुकानों के लिए, क्योंकि घरों के लिए अभी कोई प्लान नहीं है तोड़ने का। लेकिन अगर होगा तो हम घर वालों के साथ भी हैं क्योंकि हमारा हक है, हमें ऑल्टरनेट दिया जाए। ये दुकानें हमने अपनी मदद आपके तहत नहीं बनाई। ये दुकानें 96 के अंदर केएमसी, उस वक्त की केएमसी ने बना कर दी थी हमें ऑल्टरनेट के तौर पर, क्योंकि हम आगे कच्ची आबादी में एक रोड, सिंगल रोड चलता था। तो उस रोड को तोड़ के ऑल्टरनेट के तौर पर हमें दुकानें दी गई थी नाले के ऊपर। तो उस वक्त की हुकूमत ने दी थी और अभी भी हमारी यही कोशिश है कि हमें ऑल्टरनेट दिया जाए और तोड़ा जाए। देखिए जी, आगे का लाएअमल हमारा ये है कि हम दुकानों के जो हम पहले तोड़ा गया है, पहले एक दफ़ा हमें तोड़ा गया और हमें ऑल्टरनेट के तौर पे नाले पे बिठा दिया गया, जो कि गैर कानूनी काम था। नाले पे स्ट्रक्चर नहीं बनने चाहिए थे। अब दूसरी दफ़ा फिर हमें 20 साल के बाद बर्बाद किया जा रहा है। जब इलाका आबाद हो गया, दुकानें चलने लगनी, पूरा सिंधी होटल हमारा ये मिनी जोड़िया बाजार है, इस इलाके की रौनक है, वो सब नाले के ऊपर है। हमें पहले ही किसी पक्की जगह पे ऑल्टरनेट दे दिया जाता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। नाला भी रवा दवा रहता, सफाई भी रहती। तो हमें जो है किसी ऐसी जगह पे ऑल्टरनेट दे दिया जाए जहाँ पर हमारी बच्चों की रोज़ी भी हो और हमारे दुकानदार स्टैब्लिश भी हो जाए। उसके बाद इस पर कार्रवाई की जाए, इसकी हमें यकीन दहानी दिलाई जाए, हमें वो जगह दिखाई जाए, तो हम इसके लिए तैयार हैं। मतलब हम तो तरक्की का हिस्सा बनना चाहते हैं, बस हमारे साथ ज़्यादती ना की जाए। ये हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी इन दुकानों की जो एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमारे सदर हैं मुमताज़ भाई। तो हमने ही एहतजाज किया था जब ये दुकानों का 4 नवंबर 2024 को ऑपरेशन था। तो हमने एहतजाज किया था, तमाम सियासी पार्टियों ने हमारे साथ यकजहती का मुजाहरा किया और उसके बाद गवर्नर सिंध भी हमारे पास आए थे। हमें यकीन दहानी कराई थी कि आपके मसले को हल किया जाएगा। और जो डीसी साहब थे, उनका नाम क्या था, ताहा सलीम से हमारे 2-3 मीटिंग के सेशन भी हुए थे। उन्होंने भी हमें यकीन दहानी की थी कि आपका बिल्कुल जायज़ मुतालबा है और हमने उनको जगह की को जो है वो बताया था कि ये वाली जगह हमें दी जाए। उन्होंने कहा कि आपको या तो केएमसी की पुरानी दुकानों में शिफ्ट कर दिया जाएगा, पुरानी मार्केटों में, या तो फिर आपको आपकी मुतल्लिका जगह दे दी जाएगी। लेकिन थोड़ा सा कंसर्न हमारा केडीए के साथ है कि केडीए उसको ग्रीन बेल्ट का हिस्सा कहता है और जो मार्केट्स थी वो मार्केट जो है वो पहले से ही ऑक्यूपाइड है।